ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी। आज है देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा का अगर आप श्रवण नहीं करते हैं तो ये व्रत जो है वो अधूरा हो जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा पूरी श्रद्धा के साथ मन के साथ श्रवण करना चाहिए। अब संध्या का समय है। इस समय जो लोग भी कथा का श्रवण करते हैं देव उठनी एकादशी के दिन उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। और आज ही के दिन भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से उठते हैं, जग जाते हैं और लोगों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जीवन में खुशियां लाते हैं। जिन पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। तो आज के दिन प्रेम से सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। आज है 23 तारीख और हर साल जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इस दिन को देव उठनी एकादशी कहते हैं। आज आप सभी व्रत होंगे। अगर आप सभी व्रत किए हुए हैं तो कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना नहीं लिख सकते हैं तो लिखिए विष्णु भगवान की जय। आज भगवान विष्णु का दिन है। और अगर आप सभी हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, अगर आप सनातन धर्म को पसंद करते हैं तो लिखिए प्रेम से कमेंट में जय श्री राम। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से ऐसी नई वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। आइए श्रवण करते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल ये सभी दे दिया और नित्य की तरह नदी पर पहुंच करके वो स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने सालों से व्रत रख रहा हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर के वो बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चल करके आप भी देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय, इतना इरादा प्रखर था कि जान करके शीघ्र ही भगवान ने
प्रकट होकर के उसे रोक लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। खा पी करके वो उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वो भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। यानी कि कोई भी व्रत जो है वो जब पूरे मन के साथ किया जाता है, आप व्रत और त्योहार तो करते हैं लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगता है, आपका विश्वास पक्का नहीं है, आपने पूर्ण मन से नहीं किया है, अधूरे मन से किया है, तो उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए कोई भी व्रत या त्योहार करना चाहिए तो उसको पूर्ण मन के साथ करना चाहिए। आज देव उठनी एकादशी का दिन है। भगवान विष्णु आज के दिन ही योग निद्रा से जगते हैं और इसके बाद अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय माता लक्ष्मी। और आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, मन में बार बार इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और जो भी आपके मन की पीड़ा है, इस कथा को श्रवण करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनने के बाद या फिर मन से बोलने के बाद क्या कीजिए, भगवान से अपनी जो भी परेशानी है या जो इच्छा है बोल दीजिए श्री हरि से। वो आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे और आपके मन की सभी बातों को समझते हुए वो आपकी दिक्कतों को दूर कर देंगे। चलिए, आप सभी ने आज ये कथा श्रवण किया देवउठनी एकादशी व्रत का। ऐसे ही हम आप सभी के लिए नई नई जानकारी और नई कथाएं लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहता हूं। तो आप सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने सभी सनातनी भाइयों तक शेयर कर दीजिए। एक एक शेयर आप सभी जरूर कीजिए। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय।